नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube वास्तु ज्ञान चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे हरियाली अमावस्या। श्रावण मास की अमावस्या को कहते हैं। हरियाली अमावस्या इस बार 17 जुलाई को है और इस दिन सोमवार होने से यह सोमवती अमावस्या भी कही जा रही है। अमावस्या की तिथि जब सोमवार को पड़ती है तो इसे धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए पूजा करती हैं और व्रत करती हैं। हरियाली अमावस्या पर पौधे लगाने का शास्त्रों में खास महत्व बताया गया है। इस दिन हर व्यक्ति को कम से कम 5 पौधे जरूर लगाने चाहिए। ऐसा करने से उसकी कुंडली से शनि दोष, कालसर्प दोष और पितृ दोष के प्रभाव कम होते हैं। आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या का महत्व, शुभ मुहूर्त और इस दिए किए जाने वाले उपाय। कालसर्प दोष और पितृ दोष क्या है और इनके क्या उपाय है? ज्योतिष शास्त्र में कालसर्प दोष के बाद यदि किसी दोष को खतरनाक माना जाता है तो वह है पितृ दोष है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृ दोष में भी व्यक्ति को कालसर्प दोष की तरह ही फल भोगने पड़ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग बनते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग बनते हैं तो व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं और धन दौलत प्राप्त होती है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के संयोग से कोई अशुभ दोष का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और सफलताएं बहुत कम मिलती हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए दोषों में सबसे ज्यादा प्रभावी दोष कालसर्प दोष और पितृदोष को माना गया है। क्या होता है पितृदोष? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती तो ये आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती हैं। इसी को ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु लोक पर हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखती रहती हैं। जो लोग अपने पूर्वजों का अनादर करते हैं या उन्हें कष्ट देते हैं, इससे दुखी दिवंगत आत्माएं उन्हें शाप देती हैं। इसी शाप को पितृदोष माना जाता है। कैसे बनता है कुंडली में पितृदोष? ज्योतिष घटनाओं के हिसाब से जब किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न भाव और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष बनाते हैं। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। जब कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद होता है तो पितृदोष बनता है। इसके अलावा जब सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश का राहु से संबंध होता है तो जातक की कुंडली में पितृदोष बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अनादर करता है या फिर उसकी हत्या कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगता है। पितृदोष के लक्षण। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, सगाई टूट सकती है, वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है। ऐसी महिलाओं को गर्भधारण में समस्याएं आती हैं। बच्चे की अकाल मृत्यु हो सकती है। जीवन में कर्ज और नौकरी में परेशानियां आती रहती हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के घर में या परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना हो सकती है।
लंबे समय से किसी बीमारी के चलते परेशान रह सकते हैं। परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतों की लत भी लग सकती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो ऐसे व्यक्ति को इसका उपाय करवाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर में हर अमावस्या पर श्रीमद् भागवत के गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन पहले पीपल पर दूध चढ़ाना और भगवान विष्णु से प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को 1.25 किलो चावल लाकर रोज अपने ऊपर से एक मुट्ठी चावल 7 बार उतारकर पीपल की जड़ में डाल देना चाहिए। ऐसा लगातार 21 दिन तक करने से पितृदोष से राहत मिल सकती है। यदि कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तब जातक को अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजन का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाना और रोज उनकी पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पितृदोष के उपाय के लिए व्यक्ति को काले कुत्ते को उड़द के आटे से बने बड़े हर शनिवार को खिलाने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। प्रत्येक साल पढ़ने वाली पितृ अमावस्या पर या जिस तिथि को आपके पूर्वज की मृत्यु हुई है उस तिथि पर पितृदोष शांति विधिवत कराना भी पितृदोष को कम कर सकता है। हरियाली अमावस्या का महत्व। हरियाली अमावस्या पर पूजा पाठ और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन पितरों के नाम से दान पुण्य करने से वे आपसे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। इस दिन पीपल के पेड़ और तुलसी के पेड़ की पूजा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। हरियाली अमावस्या पर पूजा पाठ करने से आपके घर में आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। हरियाली अमावस्या की पूजा विधि। हरियाली अमावस्या साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान शंकर और पार्वती माता की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाएं और पार्वती माता को सुहाग की सभी सामग्री अर्पित करें। अगले दिन ये सभी सामग्री किसी जरूरतमंद महिला को बांट दें। हरियाली अमावस्या पर आजमाएं ये उपाय। हरियाली अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करें और तिल के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में थोड़े से काले तिल जरूर डाल दें। नारियल को एक सफेद कपड़े में बांधकर उसमें थोड़े से चावल रख लें और उसमें 11 रुपए रखकर अपने सिर से पांव तक 7 बार उबारें और उसके बाद इसे घर में किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां से यह बाहर के किसी व्यक्ति को नजर न आए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हरियाली अमावस्या पर गाय को रोटी और खीर खिलाएं और कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपका हर संकट से बचा रहेगा और आपके ऊपर पितरों की कृपा बनी रहेगी। तांबे के लोटे में गुलाब का फूल डालकर उसमें काले तिल डालकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको धन की कभी कोई कमी नहीं होती।